Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. The topic that I am going to discuss today is very simple and easy, and that is M1 definition of money. तो M1 definition of money जो है that has three components. First is coins, second is currency notes, third is demand deposits of commercial banks. जो कॉइन्स हैं इस इनको मेटेलिक मनी भी कहते हैं और दुनिया के अक्सर ममालिक जो हैं वहाँ पे कॉइन्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं और हर मुल्क में मौजूद वहाँ पे जो मिंट होती है वहाँ पे जो कॉइन्स हैं वो बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ जो मेटल्स हैं उनके बनाए जाते हैं मुख्तलिफ जो मेटल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं और इनको जो है वो टोकन मनी भी कहा जाता है और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में 1, 2, 5 और 10 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो बनाए जाते हैं और आजकल इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे हैं और इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन की जो डिफरेंट नीड्स हैं उनको इनके ज़रिए भी पूरा किया जा रहा है। सेकंड नंबर पे जो एम वन डेफिनेशन ऑफ मनी का कंपोनेंट है दैट इज़ करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स जो हैं वो कोई भी मुल्क हो वहाँ पे मौजूद उस मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है या फेडरल बैंक है या उर्दू में मरकज़ी बैंक कहते हैं वो इशू करता है या प्रिंट करता है और पूरी दुनिया में करेंसी नोट इशू करने के दो असूल राइज हैं या दो तरीक़ेकार पाए जाते हैं। एक को फिक्स्ड फ्यूडिशरी सिस्टम कहा जाता है और दूसरे को प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। दुनिया के आधे ममालिक में एक तरीक़ेकार राइज है और बाकिया जो आधे ममालिक हैं उनमें दूसरा तरीक़ेकार राइज है। पाकिस्तान में प्रोपोर्शनल रिज़र्व सिस्टम पाया जाता है। इस सिस्टम का तरीक़ेकार कुछ यूँ होता है कि उस मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो करेंसी नोट इशू करने के लिए एक ख़ास प्रोपोर्शन जो है फॉरेन एक्सचेंज रखने का वो डिसाइड कर लेती है और जब भी कोई करेंसी नोट प्रिंट करना हो इशू करना हो तो उसकी वैल्यू के अगेंस्ट उतना प्रोपोर्शन जो है ये परसेंटेज है वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व या ज़र मुबादला रख लिया जाता है और उस मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी कस्टडी में रखता है। तो अगर तो इस तरीक़ेकार के मुताबिक करेंसी नोट प्रिंट किए जाएँ तो उसको कहा जाता है कि गारंटी के साथ जो है वो करेंसी नोट इशू किए गए हैं। अगर करेंसी नोट्स वैसे ही प्रिंट कर दिए जाएँ और उनकी बैक पे कोई फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, गोल्ड, सिल्वर या कोई प्रीशियस मेटल ना रखा जाए तो उसको कहा जाता है कि बगैर गारंटी के साथ जो हैं वो नोट इशू किए गए हैं। तो पाकिस्तान में ये जो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है दैट इज़ इन बिटवीन 30% टू 35%। तो जो इनको जो करेंसी नोट्स हैं इनको लीगल मनी भी कहा जाता है और कॉइन्स की तरह इनको टोकन मनी भी कहा जाता है। तो M1 डेफिनेशन ऑफ मनी का जो थर्ड पार्ट है दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स चाहे मुल्की हों या गैर मुल्की हों वहाँ पे जो है वो चेकिंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है जो जनरली जो बिजनेसमैन हैं वो ओपन करवाते हैं और ये एक ऐसा अकाउंट होता है कि जहाँ पे आप दिन में जितनी बार चाहें अमाउंट्स डिपॉजिट करवा सकते हैं और जितनी बार चाहे जो है वो अपनी अमाउंट निकलवा सकते हैं या विथड्रॉ कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर आपकी अमाउंट की मिकदार ज़्यादा है तो वो लेने के लिए बैंक को कुछ टाइम पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। जनरली बैंक जो है वो इस तरह के अकाउंट पे जो है वो प्रॉफिट वगैरह नहीं देते। ओके, this is the M1 definition of money with reference to Pakistan. So if we talk about the M1 definition of money in USA, that is somewhat complicated and lengthy as compared to the M1 definition of money in Pakistan. इसको हम ज़रा देख लेते हैं। अमेरिका के हवाले से जो M1 की डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें सबसे पहले इसका जो कंपोनेंट है दैट इज़ करेंसी यूनिट्स।
ठीक है। जैसा कि ये पाकिस्तान में ये दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इस इन दोनों के इक्वल ये है। प्लस डिमांड डिपॉजिट्स हैं, प्लस नेगोशिएबल ऑर्डर्स ऑफ विदड्रॉल्स, या इसको नो भी कहा जाता है। उसके बाद सुपर नो अकाउंट है, ओके। प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसफर अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, एब्रीविएटेड फॉर्म में इसको एटीएस भी कहा जाता है। प्लस क्रेडिट यूनियन शेयर ड्राफ्ट, या एब्रीविएटेड फॉर्म में दैट इज कॉल्ड CUST। प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, या इसको DDMSB भी कहा जाता है। इसका लास्ट कंपोनेंट है ट्रेवलर्स चेक या TC। Okay, students, this is the M1 definition of money for the economy of USA. Students, hope you have understand this definition, and next time I will explain the M2 definition of money. Okay, thank you very much.